जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हालत में तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल दरसे हनीफ पर। आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह की ताकत और पावर। ये बहुत अहम बयान है, इस बयान को तवज्जो से सुने, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। दार अरकम में नमाज के लिए वुजू फरमा रहे हैं, नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। फारूक आजम ईमान लाने के लिए तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। दार अरकम के मकान में अंदर कोठड़ी में फारूक पूछने लगा, मेरे आका ये क्या करने लगे हो? फरमाया, उमर नमाज पढ़ने लगा हूँ, रब की इबादत करने लगा हूँ। फारूक आजम ने पूछा, सारा जहान रब की इबादत बैतुल्लाह में करता है, खाने काबा में करता है, आप यहाँ छुपकर कोठरी में नमाज पढ़ते हैं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, फारूक तेरी कौम मुझे बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देती, सजदा नहीं करने देती। अगले दिन मैंने नमाज का सजदा किया था बैतुल्लाह शरीफ में, हरम मोहतरम में, खाने काबा में। मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओज ला कर रख दिया, मैं सजदे से सर न उठा सका। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में खड़े होकर कुरान मजीद की 2-4 आयतों की तिलावत फरमाई। सारा मक्का मारने लगा। किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने जूता मारा, किसी ने पत्थर मारा। सिद्दीक़ अकबर पहुंचाए और आपने आवाज भी लगा दी, अतक़तुलूना रजुला, तुम उस आदमी को कत्ल क्यों करते हो जो इतनी बात कहता, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्यों मारते हो जो इतनी बात करता है कि रब मेरा अल्लाह है? इस जुर्म में मारते हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मना करते करते, बचाते बचाते, हटाते हटाते एक जालिम आगे बढ़ा और उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए। एक और कमीने ने आगे बढ़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा, हुजूर के मुंह मुबारक में झाग आ गए। इस दीन के पीछे, इस कुरान के पीछे बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। आज तुमने तमाशा समझ रखा है। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज कर दिया, मेरे आका जब तक मैं नहीं आया था कोठरियों में नमाज होती थी, छुप छुप कर आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मैं गुलाम बन चुका हूं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं, ईमान ला चुका हूं, और आप फिर भी घर में नमाज पढ़े तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह में चलें, खाने काबा में चलें, आप वहां चलकर नमाज अदा फरमाएं। उमर तेरी कौम मारेगी, हमारी तादाद बड़ी है, बहुत थोड़ी है, हम बड़े कमजोर हैं, मारते हैं, मेरा गला घोंटा गया, मेरी पीठ पे ऊंट का सारा ओझ ला के रख दिया गया। खत्ताब का बेटा कहता है, आका सब कुछ हुआ, खुद देखा और खुद किया, सब कुछ सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन ये सारे मामलात मेरे आने से पहले थे। मेरे आका अब चलो बैतुल्लाह में नमाज आप पढ़े, मैं जानू सारा मक्का जाने। मैं जानूं, आप बेपरवाह होकर अपने रब की इबादत करें, बैतुल्लाह में चलें, मेरे जिम्मे आया सारा मक्का। आप लोग तो ये नुक्ते समझेंगे ही नहीं। चाहिए ये था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अभी अभी तो तू मुसलमान हुआ है, एक हफ्ता तो ठहर जा, फिर चलेंगे हम, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है, तुझे भी देख लेना कितने पानी में है।
نہیں، फारूक आजम की जुबान पर हुजूर को इतना एतबार था, उसी वुजू से उसी वक्त बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए। तुझे 7 साल हो गए कलमा पढ़ते पढ़ते, तेरे कलमे का कुछ ना बना, तेरे दीन का कुछ ना बना, तेरे ईमान का कुछ ना बना, तेरी टिट्टी दाढ़ी होगी पढ़ते पढ़ते, ना मालूम मरते वक्त कुफर पे मरेगा या कलमे पे मरेगा। लेकिन फारूक को कलमा पढ़े हुए 2 मिनट नहीं हुए, काली कमली वाले को उसके कलमे पे कितना बड़ा यकीन है, फौरन बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए और खाने काबा में जाकर फिर फारूक आजम ने हमारे वाला काम नहीं किया। ओ जी, आज पहला दिन है ना, जरा जल्दी से पढ़ लो। मैं दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा हूँ कोई मक्के वाला आ ना निकले, हाँ खामखा झगड़ा ना हो जाए, झगड़ा अच्छी चीज नहीं ना जी, आप जल्दी से जरा फारिग हो जाएं। ये नहीं, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में खड़े हो गए। फारूक आजम खाने काबा की छत पे चढ़ गए और आवाज लगा दी, ओ मक्के वालों, ओ मक्के के शेरों, ओ मक्के के बहादुरों, ओ मक्के के दलेरों, ओ मक्के के मर्दों, ओ मक्के के नौजवानों, कुरैशियों, सारे मक्के वाले सुन ले, सारे अरब वाले सुन ले, तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ऐलान करता हूँ, आओ देखो कर लो क्या करते हो। मेरा महबूब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगा है। सिर्फ यही नहीं, आवाज लगा दी, मक्के वालों, जिसने अपनी बीवी को बेवा बनाना हो सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो सामने आ जाए, जिसने अपने घर को उजाड़ना हो फारूक के सामने आ जाए। कितना बड़ा जवान होगा जिसके आने से नबी ने बैतुल्लाह में नमाज अदा फरमाई, बैतुल्लाह में नमाज हुई, खाने काबा में नमाज हुई। कितना बड़ा मुनसिफ, कितने बड़े अदल का मालिक। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इंसाफ काम आ गया, आगे बढ़कर चाबियां हवाले कर दी भाइयों ने। सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दौ करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा ना कहें। बल अहयाउं वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूँ। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम
900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया। वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक, मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, बिहादल बलद, मेरे महबूब तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरे गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है, बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलमबरदार था, मदीने में है, ज़लज़ला आ गया, भूचाल आया जमीन में, हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उस्कुन, ठहर जा, जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा, जमीन ठहर गई। यूं फरमाया, मैं तुझे पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी, आतिशफिशां पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है,
फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूँ, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी, मुसलमान लश्कर को होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबी से उठाकर, सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जवान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा है, मेहराब मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटी को बुलाया और बुला करके फरमाया, जाओ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे, गुंबद खिजरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, जाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सलाम अर्ज किया और यूं फरमाया कि जाके यूं कह देना कि है छुपा मुँह कफन में आज उमर और सवाली आपसे है सर बसर। फारूक आजम दुनिया से जा रहा है, फारूक आजम के आखिरी सांस है, फारूक आजम जैसा जवान दुनिया से जाने के लिए तैयार है। आपका हुजरा है, आपकी ये जगह है, आपने अपनी कब्र के लिए जगह रखी हुई है। अल्लाह के नाम पे फारूक आजम कब्र के लिए जगह मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कोई और मांगता मैं ना देती, इसलिए न और नबी आए, न और गुंबद खिदरा बने, न मुझे कब्र की ऐसी जगह मिले, कौन देता है? खुदा की कसम, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो सदका किया, दुनिया की तारीख को शर्मिंदा कर दिया। उसे मालूम है कि मुझे कब्र की जगह बाहर मिलेगी,
اپنے خامند اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی. لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا, اس لیے جواب نہیں دے سکتی. جہاں میں نے اجازت دے دی. پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو, واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھا. لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. مجھے اٹھا کے بٹھا لیا, جواب سنا دیا. پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو. اجازت مانگ لی, اجازت مل گئی. پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی, زبردستی اجازت لے لی, ڈانٹ دے کر اجازت لے لی. جب میرا دم نکل جائے, جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے, میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا. دوبارہ اجازت مانگنا. نہ میں زندہ ہوں, نہ میری حکمرانی ہو, نہ میری حکومت ہو, نہ میرا ڈر ہو, نہ میرا خوف ہو. اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا, ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا. تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے. عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو. جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا. پھر اجازت ملی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا. فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے. یکم محرم الحرام ہے, محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک. اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں, قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں.